हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीवीएस एजुकेशन हब पे। और मैं प्रवीण शर्मा आपको पढ़ा रहा था। आपको बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे, कोशिका का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ कोशिकांगों का अध्ययन कर लिया था। और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं उस कोशिकांग की श्रृंखला में और पढ़ते हैं किसके बारे में, सेंट्रोसोम तारक काय के बारे में। तो पहले तो हम आपको बता दें कि ये क्या होता है। एक कोशिकांगक होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक अंग होता है। इसकी खोज किसने की है? टी ओवेरी नामक साइंटिस्ट ने की थी। कब की थी? 1888 ईस्वी में की थी। और इन्होंने क्या बताया था कि यह जो कोशिकांगक है यह भी क्या होता है, ज्यादातर एनिमल्स में ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ज्यादातर एनिमल्स में पाया जाता है, और कुछ प्लांट्स में, जैसे कुछ कवक में या कुछ फंजाई में भी ये पाया जाता है, लेकिन अधिकतर पौधों में ये नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। तो यह क्या होता है, यह क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है? इसका मेन काम जो होता है वह होता है हेल्प इन सेल डिवीजन। मतलब एक कोशिका को दो कोशिका में बांटने का जो मेन काम है वह किसका है? तारक काय का, सेंट्रोसोम का। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये क्या है? स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम। ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यह क्या होता है, यह सेल है और यह क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के एकदम सटे ये ऊपर, ये देखिए ऊपर पाया जाने वाला क्या होता है? कोशिकांगक होता है। और इसी को हमने जूम करके यहाँ पे आपको दिखाया है। यह कोशिकांगक हमेशा जब भी पाया जाएगा कोशिका के अंदर तो दो पेयर में पाया जाएगा, दो ग्रुप में पाया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एक एक ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स बोलते हैं। एक को सेंट्रियोल्स, एक को सेंट्रियोल्स, दोनों मिल जाते हैं। इनके आउटर में क्या पाया जाता है? सेंट्रोस्फीयर पाया जाता है। तो इसको क्या नाम दे देते हैं? सेंट्रोसोम दे देते हैं। तो इसकी संरचना को और डिटेल से देखते हैं और समझते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो यह तारे के आकार का, देखिए आप ये देख रहे हैं ना, यह तारे के आकार का दो पिंडों का बना क्या होता है? कोशिकांगक होता है। और इन्हीं पिंडों को हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल के बीच में एक छोटा सा क्या पाया जाता है? सेंटर पाया जाता है। ठीक है। तो इस छोटी गोल रचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? हब। हिंदी में, हिंदी वालों के लिए क्या कहते हैं? इसको नाभि कहते हैं। ठीक है। ये जो छोटी रचना है, और यहाँ पे भी देखिए आपको दिखाई दे रही, इसको क्या कहते हैं? नाभि या हब कहते हैं। ठीक है। तो इसके चारों ओर तीन तीन नलिकाकार रचनाओं की 9 समूह पाए जाते हैं। ये देखिए ये 3 रचना वाली जो समूह है, यहाँ पे मैंने जूम आउट करके दिखाया आपको। देखिए 3 रचना वाली क्या पाई जाती है? समूह पाई जाती है, जो कितनी होती है संख्या में? 9 होती है। ये भी 9 होगी और ये भी 9 होगी। ठीक है। तो जिसमें से जो ये गोल नलिका, एक नलिका को क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रो ट्यूब। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है, समझ में आ रहा है ना? एक को क्या कहेंगे? माइक्रो ट्यूब कहेंगे। और तीनों को क्या कहेंगे? माइक्रो फिलामेंट कहेंगे। देखिए यहाँ पे भी मैंने इंडिकेट किया और अलग से भी आप लोग को दिखाया है। माइक्रो ट्यूब और माइक्रो फिलामेंट, दोनों में अंतर आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कि ये जो 3 पार्ट है इस पे सर ABC क्यों लिखे हैं। तो इस नाभिक या इस रचना में जो नाभि की तरफ जो होता है, जो हब की तरफ होता है, जो गोलाकार रचना या माइक्रोट्यूब होता है, इसको हम लोग ए नाम देते हैं। मतलब ए नाम से इसको बुलाते हैं, या इसको साइंटिस्ट ने ए नाम दिया हुआ है। ठीक। और जो बीच में पाया जाता है उसको बी से इंडिकेट किया जाता है, और जो सबसे बाहर की तरफ होता है उसको सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? सेंट्रोस्फीयर, एक आवरण पाया जाता है, जो क्या होता है? मतलब बहुत पतला आवरण होता है, बहुत सूक्ष्म और साफ होता है ये आवरण। ठीक है। पारदर्शी होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इस आवरण को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। तो ये था पूरी जानकारी किसके बारे में?
सेंट्रोसोम के बारे में। यह मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है और बहुत ही मतलब इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो जितनी जानकारी उपलब्ध है उतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये मतलब वीडियो यहीं तक रहेगा और आगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।